Good morning students. I hope you all are healthy and healthy. So today I am going to explain you book exercise of previous chapter. Okay. So open your book and start with me. Okay. स्टूडेंट्स आपको रेनी डे चैप्टर समझ में आया? ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं जिसके मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ और आपको ये जो वर्ड्स है मैं इसका फ़ोटो शेयर करूँगी आपको अपनी CW कॉपी में डेट मेंशन करने के साथ। आज की डेट मेंशन करने के बाद आपको ये न्यू वर्ड्स जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में लिखे थे वैसे ही लिखने रहेंगे। सनी, सनी कैसा डे होता है? आपको मैंने बताया था चमकदार, ब्राइट डे, ठीक है, धूप वाला दिन उसको क्या कहते हैं? सनी। ब्राइटली मतलब बहुत तेज़ी से चमकना। ब्रांच, पेड़ की एक शाखा को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ब्रांच। और रश्ड मतलब मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? रश्ड का मतलब मूविंग विथ स्पीड, स्पीड के साथ भाग जाना, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द पेज नंबर 15। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। द डैश वर फ्लाइंग इन द स्काई, कौन वहाँ पर आसमान में उड़ रहा था? एनिमल्स उड़ते हैं क्या? नो। अम्ब्रेलास उड़ रहे थे क्या? नो। बर्ड्स उड़ रहे थे? यस। तो हमने बर्ड्स पर टिक कर दिया। नेक्स्ट, द सन हाइड बिहाइंड द डैश विथ इन नेट्स। जो सन था वो किसके पीछे छिप गया? आपको पता है? ट्रीज के पीछे? नो। क्लाउड्स के पीछे छिपा था क्या सन? यस। तो हमने क्या लिख दिया? क्लाउड्स पर टिक कर दिया। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन रैन अवे बिकॉज, बच्चे वहाँ से भाग क्यों गए थे एकदम? इट बिकम टू सनी, क्या वो बहुत गर्मी हो गई थी इसलिए चले गए थे? नो, दे डिडंट वॉन्ट टू प्ले, क्या वो खेलना ही नहीं चाहते थे? नो, इट स्टार्टेड टू रेन, क्योंकि बारिश हो गई थी। यस। तो हमने सी पर टिक कर दिया। नेक्स्ट, अब्दुल एंड रेहाना डिड नॉट हैव, अब्दुल और रेहाना के पास क्या नहीं था? रेनकोट? नो। एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला नहीं था क्या? यस। अब्दुल एंड रेहाना के पास अम्ब्रेला नहीं था तो हमने क्या कर दिया? किस पर टिक कर दिया? एन अम्ब्रेला पर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट टी फॉर ट्रू। हमको क्या लिखना है? टी लिखना है अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो, और एफ फॉर फॉल्स, और जो गलत स्टेटमेंट है उसके लिए हमको क्या लिखना है? एफ। ओके। फर्स्ट, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली बिफोर इट बिगेन टू रेन। क्या बारिश होने से पहले जो सन था वो बहुत अच्छे से शाइनिंग कर रहा था ब्राइटली? यस। तो हमने क्या लिख दिया? ट्रू। नेक्स्ट, बर्ड्स सैट ऑन अ ट्री ब्रांच आफ्टर इट स्टार्टेड रेनिंग। बारिश शुरू होने के बाद जो बर्ड्स थी वो पेड़ पर बैठी थी क्या? नहीं, वो तो थोड़े टाइम बाद जैसे ही सन हाइड हुआ था क्लाउड्स के पीछे वैसे ही बर्ड्स क्या हो गई थी? अपनी ब्रांच पर आकर बैठ गई थी। उसके बाद बैठी थी क्या? नो। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? फॉल्स लिख दिया। नेक्स्ट, बोथ अब्दुल एंड रेहाना फेल्ट अ ड्रॉप ऑन देयर हेड्स। क्या अब्दुल और रेहाना दोनों को ही पानी की जो ड्रॉप्स थी, बूंद थी, वो फील हुई थी उनके हेड्स पर? यस। तो हमने ट्रू लिख दिया। नेक्स्ट, रेहाना रश्ड टू द गार्डन एज इट स्टार्टेड रेनिंग। स्टूडेंट्स, अब्दुल और रेहाना गार्डन की तरफ भाग गए थे क्या जैसे ही रेनिंग स्टार्ट हुई थी? नो, वो तो घर की तरफ भागे थे। ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिख रहे हैं? यस। ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अपनी फेयर CW कॉपी में लिखने रहेंगे। क्लियर?
मैं इसके आपको फोटो शेयर करूँगी। कौन कौन से क्वेश्चंस लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 16 पर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 क्वेश्चंस आपको अपनी CW कॉपी में लिखने हैं, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं करना है, तो इस पर आप क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हम लोगों को यहाँ पर जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको हमें किस फॉर्म में अरेंज करना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, आपने अल्फ़ाबेट्स पता है आपको, ए से लेकर जेड तक की? यस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि ए सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ऐसे करके वो एक सीक्वेंस में चलती है। उस ऑर्डर को बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो स्टूडेंट, पहले जी आएगा क्या? पहले कौन सा लेटर आएगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले क्या आता है अल्फ़ाबेट में? ए आता है, तो ए लिख देंगे। उसके बाद बी, तो बी है क्या यहाँ पर फर्स्ट लेटर पे? हाँ है, तो हमने क्या लिख दिया फिर? बी लिख दिया। सी दिया है क्या? फर्स्ट जो लेटर है वहाँ पर सी नहीं है, तो उसके बाद हम देखेंगे डी, डी भी नहीं है। तो ऐसे करके नेक्स्ट आता है जी, जी आता है। फिर इसी अकॉर्डिंग हमने इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। स्टूडेंट्स, इसे भी आपको अपनी बुक में फिल करना है। जब ग्रामर में आपका ये चैप्टर आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो मैं इसे आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। क्लियर? अभी आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट लेटर है उसको हमें अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। ठीक है, फर्स्ट लेटर को। ठीक है, जैसे ये वर्ड लिखा है ग्रेप्स, फर्स्ट लेटर क्या है? जी है, तो जी को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब कि सबसे पहले ए आएगा, फिर बी से कोई वर्ड होगा तो वो आएगा, बी के बाद सी से कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो वो आएगा। और अगर कोई वर्ड नहीं दिया है, जैसे सी नहीं दिया, डी नहीं दिया, ई भी नहीं दिया है, एफ भी नहीं दिया है, यहाँ पर फिर जी दे दिया, तो उसके बाद क्या लिख देंगे हम? जी वाला वर्ड लिख देंगे। क्लियर? नाउ कम ऑन द पेज नंबर 17। सर्कल द करेक्ट एक्शन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हमको सर्कल करना है उन वर्ड्स पर जो एक्शन वर्ड्स है। एक्शन मतलब जो किसी काम को करना बता रहे हैं, डूइंग वर्ड है, उसे हमें सर्कल करना है। माई फ्रेंड प्ले कैम ईट टू माई हाउस लास्ट वीक। मेरा फ्रेंड क्या हुआ? घर आया लास्ट वीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? कौन सी आएगी? कैम। सेकेंड, आई ईट टॉक डांस ब्रेकफास्ट एवरी डे। अब हम ब्रेकफास्ट को क्या करते हैं स्टूडेंट? नाश्ते को क्या करते हैं? ईट करते हैं, मतलब खाते हैं, टॉक मतलब बात करते हैं, डांस मतलब नाचते हैं। हम ब्रेकफास्ट के साथ क्या करते हैं? उसे खाते हैं, तो हम किस पे सर्कल करेंगे? ईट पर। नेक्स्ट है वी, डांस, वॉक, प्ले इन द प्ले ग्राउंड आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद हम प्ले ग्राउंड में क्या करते हैं? डांस करते हैं क्या? नहीं। हम वर्क करते हैं, वहाँ काम करते हैं क्या? नहीं। हम प्ले करते हैं क्या? यस। तो हमने इस पर क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है यूज वर्ड्स इन द प्लेस ऑफ पिक्चर्स टू डिस्क्राइब अ रेनी डे। हम लोगों को एक रेनी डे को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर पिक्चर्स की जगह पर क्या लिखना है? वर्ड्स लिखने हैं। द, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स आपको? सन, तो हमने क्या लिख दिया? सन। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई। सेकेंड, देयर वॉज अ। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, कौन है ये? बर्ड है, तो हमने क्या लिख दिया? बर्ड। देयर वॉज अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। वो क्या कर रही थी? आसमान में उड़ रही थी। सडनली मतलब एकदम से। इट स्टार्टेड टू। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा पिक्चर है? बारिश हो रही है, तो हमने लिख दिया रेन।
सडनली इट स्टार्टेड टू रेन, और सडनली क्या हुआ, बारिश होना स्टार्ट हो गई। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको बुक एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी और चैप्टर नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को अपनी CW कॉपी में न्यू वर्ड्स लिखने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स भी आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं। थैंक यू।